सारा दिन गांव के मर्दों, औरतों और बच्चों का रिटायर्ड सूबेदार यूसुफ अली के घर आना जाना लगा रहा। कोई आ रहा था, कोई जा रहा था। यूसुफ अली के घर मेले का समा था। उसके घर का हर फर्द खुशो नाजा था। वो हर आने वाले को खुशामदीद कहते और वापसी पर सूबेदारनी जुबैदा बेगम हर एक को दरवाजे पर आकर एक मुस्कुराहट से अल्लाह हाफिज कहती। सूबेदारनी के घर ना तो किसी की शादी थी और ना ही किसी बच्चे की सालगिरह थी, मगर फिर भी उनके घर में खुशियों की बारात उतर आई थी। यूसुफ अली का एक बेटा और दो बेटियां थीं। उनका बेटा सबसे बड़ा था। यूसुफ अली ने फौज की मुलाजमत के दौरान अपने बेटे की तालीम और तरबियत पर खसूसी तवज्जो दी, तो उसने तालीमी मैदान में कामयाबियां समेटी और फिर मजीद तालीम के लिए वो यूरोप चला गया। वहां तालीम मुकम्मल करने के बाद उसने जर्मनी में मुलाजमत कर ली और फिर उसे वहां की शहरियत भी मिल गई। वो हर साल उनसे मिलने पाकिस्तान जरूर आता था। रिश्तेदारों अजीजों के लिए तोहफे भी लाता था। इस अरसे में यूसुफ अली फौज से रिटायर्ड हो गए थे और गांव में आकर रहने लगे। उनका बेटा हर माह माकूल रकम भिजवाता था, जिससे उनकी गुजर बसर बेहतर अंदाज में हो रही थी। यूसुफ अली चूंकि फारिग होता था, इसलिए उसने अपने आप को मसरूफ रखने के लिए घर के साथ ही एक बाग बना लिया था। वो सारा दिन पौधों की हिफाजत और तराश खराश में मसरूफ रहता। उसने कुछ परिंदे भी पाल रखे थे। कबूतरों और मुर्गियों का उन्हें बहुत ही शौक था। फौज में मुलाजमत के दौरान उसने आर्मी एडिटोरियम में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी थी जो परिंदों के बारे में थी। उस फिल्म में एक ऐसी मशीन दिखाई गई थी जो अंडों से चूजे निकालती थी। तो उसने अपने बेटे से फरमाइश की कि अब की बार जब वो पाकिस्तान आए तो वो चूजे निकालने वाली मशीन जरूर साथ लाए। चुनाचे उसके बेटे ने वालिद की फरमाइश पूरी कर दी और चूजे निकालने वाली मशीन ले आया। वो एक अजीबोगरीब मशीन थी और वही अजीबोगरीब मशीन देखने के लिए गांव के लोग उनके घर आ जा रहे थे। सूबेदारनी जुबैदा बेगम बड़े फख्र से उनको वो मशीन दिखा रही थी और उसकी खूबियां बता रही थी, जो अंडों को सहती थी और एक ही वक्त में सैकड़ों बच्चे निकल आते थे। यूसुफ अली ने मशीन को आजमाने के लिए पूरे 50 अंडे इकट्ठे करके मशीन में रख दिए और फिर उनसे चूजे निकलने का इंतजार करने लगा। मखसूस वक्त गुजरने के बाद यूसुफ अली ने मशीन के अंदर झांका तो उसका चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिल उठा। वो खुशी से चिल्लाया, सूबेदारनी इधर आओ जल्दी से। सूबेदारनी दौड़ी दौड़ी हुई आई तो यूसुफ अली बोला, सब बच्चे निकल आए हैं, एक भी अंडा खराब नहीं हुआ। सूबेदारनी का चेहरा भी चूजों को देखकर खुशी से खिल उठा। ये कितने नाजुक, प्यारे और खूबसूरत है ना। अब देखते हैं कि इनमें से कितने मुर्ग होंगे और कितनी मुर्गियां। दोनों मियाँ बीवी और उनकी बेटियां भी खुश थीं। एक बेटी ने यूसुफ अली से पूछा, अब्बा जान, अंडे मशीन में रख देने से अपने आप ही बच्चे कैसे बन गए? यूसुफ अली की समझ में भी ये बात नहीं आई थी। वो कुछ देर उस सवाल में उलझा रहा और फिर उकताकर बोला, कैसा वक्त आ गया है, कैसी कैसी नई बातें देखने में आ रही हैं। बेटी, मुझे तो खुद समझ नहीं आया कि ये कैसे हो गया है। फिर उनकी बेटी भी खामोश हो गई और कोई मजीद सवाल ना किया। उन्होंने मिलकर चूजों को इंक्यूबेटर से निकाला और फिर उनको जमीन पर छोड़ दिया। नाजुक नाजुक चूजों को देखकर सबके होंठों पर मुस्कुराहट खेल रही थी। 4 दिन बाद यूसुफ अली उन चूजों को बाग में ले गया। बाग क्या था? एक बड़ा सा पोल्ट्री फार्म था, जहां मोहल्ले भर की मुर्गियां और उनके बच्चे बेहंगम भागदौड़ किया करते थे। अड़ोस पड़ोस की मुर्गियां भी अपने अपने चूजों को लेकर यूसुफ अली के बाग में आ जाती थीं और सारा दिन कूड़ा करकट और मिट्टी को रेत कर अपने और अपने बच्चों के पेट की आग बुझाती थीं। मशीनी बहन भाई भी उनमें शामिल हो जाते और खूब लड़ाई झगड़ा करते और उधम मचाते। कभी सांझे शिकारियों की तरह मिलजुल कर जमीन को रेतते और कीड़े मकोड़े खाने में लगे रहते। दिन तो इन हंगामों में गुजर जाता, मगर जब शाम होती तो मशीनी चूजों को एक अनजाना सा तल्ख एहसास बेचैन कर देता, क्योंकि इर्द गिर्द से आने वाली मुर्गियों के बच्चे चू चू करते अपनी अपनी माओं के परों में जाकर दुबक जाते। मगर मशीनी माँ की कोख से पैदा होने वाले चूजे यतीम और बेआसरा बच्चों की तरह गमजदा और उदास निगाहों से उनको तकते रहते। यूं ही चंद हफ्ते गुजर गए। अब वो चूजे बड़े हो गए थे और उनकी शक्लों से नर और मादा का फर्क वाजे हो गया था। यूसुफ अली और उसके घर वालों ने चंद चूजों के नाम भी रख लिए थे, खासकर उनके जो तेजो तरार थे। वो चुन्नू, मुन्नू, प्रिंस और गोरी के नाम से पुकारे जाते थे। एक शाम यूसुफ अली ने जब चूजों को दड़बे में बंद किया तो मुन्नू को देर तक नींद न आई। उसने अपने पास बैठे हुए चुन्नू को आहिस्ता से आवाज दी,
नींद तो उसे भी नहीं आई थी और वो भी नन्ही मुन्नी सोचों के ताने बुनने में मसरूफ था। वो दूसरी आवाज पर चौंका और पूछा, क्यों मुन्नू, क्या बात है? ये जो बाग में दूसरे चूजों के साथ 3 बड़ी बीबियां घूमती फिरती हैं, वो इनकी क्या लगती हैं? चुन्नू कुछ देर खामोश रहा, फिर कहने लगा, सही बात तो मैं भी नहीं जानता, मगर कहते हैं कि ये इनकी माएँ हैं। माएँ? मुन्नू की हैरत से तो जैसे चीख निकल गई। मगर ये माएँ क्या होती हैं? मुन्नू ने पूछा। यार मुन्नू, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि माएँ क्या होती हैं? चुन्नू ने रंधे हुए गले से कहा और चुप हो गया। चुन्नू चुन्नू, मुन्नू ने उसे ठूंगा मारा। क्या है? कल किसी दूसरे चूजे से पूछेंगे कि माँ क्या होती है। हाँ हाँ ठीक है, कल किसी से मालूम करेंगे, अभी तुम सो जाओ। अगली सुबह चूजे बाग में पहुंचे तो मुन्नू ने एक दूसरे चूजे से डरते डरते पूछा, भाई क्या आप बताएंगे कि माँ किसे कहते हैं? उस चूजे ने जोरदार और तंजिया कहका लगाया। मुन्नू के दिल पर तो गोया आरी सी चल गई, मगर फिर भी उसने दर्द भरे लहजे में अपना सवाल फिर दोहराया। हाँ भाई जी बताए ना, माँ क्या होती है? जब मुन्ने की तरफ देखा तो उसकी यतीम सी सूरत पर उसको तरस आ गया। बड़ी संजीदगी से बोला, माँ बस माँ ही होती है। उस जवाब से मुन्नू के पल्ले कुछ ना पड़ा। उसने फिर उसकी मिन्नत समाजत की और निहायत ही जज्बाती सा होकर कहने लगा, भाई बताए ना, माँ क्या होती है? माँ किसको कहते हैं? दूसरा चूजा पहले तो मुस्कुराया, फिर बोला, बात यह है मुन्नू भाई, तुम बिन माँ के यतीम लोग नहीं जान सकते कि माँ क्या होती है। मुन्नू के लिए यतीम नया लफ्ज था। उसने पूछा, यतीम किसको कहते हैं? सबसे बदनसीब मखलूक होती है ये, दूसरे चूजे ने कहा। मगर हम यतीम और बदनसीब क्यों हैं? मुन्नू ने फिर सवाल किया। मुन्नू, हम तुम तो मुर्गी मुर्गे हैं, ये इंसान भी यतीम और बदनसीब हमसे बढ़कर भी होते हैं। उस चूजे की बातें पहेलियों से कम ना थीं। मुन्ने की समझ में कुछ भी ना आया और वो खामोश और उदास हो गया। रात को उसकी दड़बे में बैठे हुए चुन्नू से मुलाकात हुई तो उसने पूछा, मुन्नू कुछ पता चला, माँ क्या होती है? नहीं, मुन्नू ने रंजीदा सा होकर बोला। मैंने भी एक दूसरे चूजे से पूछा था, चुन्नू बोला। वो कहने लगा, यतीम लोग नहीं जान सकते कि माँ क्या होती है, और यतीम वो होता है जिसके माँ बाप ना हो। मुन्नू की लुगत में एक नए लफ्ज का इजाफा हो गया था। चुन्नू, ये बाप क्या होता है? उसने पूछा। मेरे ख्याल में एक साया होता है। मगर ये करता क्या है? अपने बच्चों को धूप नहीं लगने देता शायद। मुन्नू ने एक लंबी हूं की, एक आ भरी और खामोश हो गया। अगले रोज दोनों दिन भर उदास उदास से रहे। चंद दिनों बाद एक वाकया रूनुमा हो गया। मशीनी चूजे और दूसरे महल्लेदारों की मुर्गियां और चूजे बाग में हस्बे मामूल दाना दुनका और कीड़े मकोड़े चुग रहे थे कि एक बिल्ली कहीं से बाग में आ गई। वो अचानक एक बड़े से चूजे पर झपटी और उसकी टांग पकड़ ली। बाग में तो खुलबिली मच गई। चूजे, मुर्गे और मुर्गियां इधर उधर भागने लगे। चूजे की माँ ने जो अपने बच्चे को चीखते चिल्लाते देखा तो वहीं दूर से ऐसी उड़ान भरी कि सीधी बिल्ली के मुंह पर गिरी और चोंचे और पंजे मार मार कर उसे आजिज कर दिया। आखिर बिल्ली ने चूजे को छोड़कर उसकी माँ को दबोच लिया। इतने में यूसुफ अली दौड़ा आया। बिल्ली उसे देखते ही अपना शिकार छोड़कर दुम दबाकर भाग गई। यूसुफ ने जख्मी मुर्गे और चूजे की मरहम पट्टी कर दी। बिल्ली के भाग जाने के बाद होश ठिकाने आए तो चुन्नू बोला, मुन्नू, अब पता चला है माँ किसको कहते हैं। हाँ भाई चुन्नू, माँ जान देकर भी ना अपने बच्चे की हिफाजत करती है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। माँ अपने बच्चों को बचाने की खातिर मौत की आंखों में आंखें डाल देती है। एक हफ्ता गुजर गया था। बाग में चूजे हस्बे मामूल खुराक की तलाश में इधर उधर फिर रहे थे। चुन्नू और मुन्नू के साथ प्रिंस भी था। अचानक एक चील आसमान की बुलंदी से आई, झपटा मारा और प्रिंस को अपने पंजों में दबोच ये जा वो जा। चुन्नू मुन्नू के तो होश ही गुम हो गए। कुछ समझ में ना आया कि ये क्या हुआ। वो दोनों जरा संभले तो क्या देखते हैं कि तमाम मुर्गियां अपने अपने बच्चों को परों के नीचे छुपाए बैठी हैं। चील को माओ वाले चूजों पर झपटने की जुर्रत ना हुई और वह यतीम प्रिंस को ले उड़ी। इस अलमनाक साने पर मुन्नू की जुबान से सिर्फ चंद अल्फाज निकल सके, चुन्नू, प्रिंस हमसे दूर चला गया है। हाँ यार, बहुत दूर, ना जाने कहाँ, मुन्नू ने कहा और फिर उसकी आंखों में आंसू भर आए। चुन्नू, मुन्नू और प्रिंस जब उस चूजे की अयादत को गए थे जिसे बिल्ली ने जख्मी किया था, तो अब उस चूजे की माँ चुन्नू मुन्नू के पास प्रिंस की ताजियत के लिए आई।
वो इजहार अफसोस करके जाने लगी तो मुन्नू बोला, काश हमारी माँ भी होती तो फिर भाई प्रिंस यूं ना जाता। अरे तुम्हारी माँ है भाई, मुर्गी ने कहा। उसके लबो लहजे में गहरा तंज था। हमारी माँ? दोनों ने हैरत से पूछा। हाँ भाई, वो जो सूबेदार साहब के बरामदे में लोहे की बड़ी सी अलमारी रखी हुई है ना, वही तुम्हारी माँ है। उससे पूछो कि उसने तुम्हारे भाई की हिफाजत क्यों ना की। ये कहकर मुर्गी तो चली गई, मगर उन दोनों को एक नई उलझन में डाल गई। उस रात हब्स बहुत ज्यादा था। सूबेदार साहब ने चूजों को आंगन में खुला छोड़ दिया। चुन्नू और मुन्नू रात भर इंक्यूबेटर के इर्द गिर्द चक्कर काटते रहे और चू चू करते रहे। सुबह हुई तो सूबेदार साहब ये देखकर हैरान रह गए कि मुन्नू मशीन के पास मरा पड़ा है और चुन्नू मशीन के गिर्द चक्कर काट रहा है और थकी हुई आवाज में चू चू कर रहा है। मशीन पर चोंच के निशान लगे हुए हैं, जैसे कि वो सारी रात उसके गिर्द घूमते और चोंचे मारते रहे थे। सूबेदार साहब को देखकर चुन्नू चुप हो गया और उन्हें यूं देखने लगा जैसे वो उनसे पूछ रहा हो, सूबेदार साहब, हमारी माँ गूंगी क्यों है?